हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम अपना अगला मुहावरा शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, चाहे नोट्स हो, वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, एमसीक्यू टेस्ट हो, एनसीईआरटी वाली बिग बुक हो, ये सब कुछ अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। इस पर हमारे को आप मैसेज कर सकते हैं। आपको हम व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो चलिए अगला मुहावरा शुरू करते हैं। अगला मुहावरा है धुंधले प्रकाश की पाठिका होना। अगला मुहावरा क्या है? धुंधले प्रकाश की पाठिका होना, ये हमारा अगला मुहावरा है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले तो इसका अर्थ देखते हैं कि धुंधले प्रकाश की पाठिका होने, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अस्पष्ट समझ होना, यानी कि अस्पष्ट समझ होना इसका अर्थ होता है। अब सर ये तो इसका अर्थ हो गया, अब इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? किशोरावस्था में भावी जीवन का चित्र पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता, उस समय लड़कियां धुंधले प्रकाश की पाठिका जैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो है वो चीज़ें अस्पष्ट होती हैं, उनके अंदर जो समझ होती है वो अस्पष्ट होती है। तो हम लिख सकते हैं कि किशोरावस्था में भावी जीवन का चित्र पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता, उस समय लड़कियां धुंधले प्रकाश की पाठिका जैसी होती हैं, पाठिका जैसी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे शब्द आया है धुंधले प्रकाश की पाठिका जैसी, यानी कि अस्पष्ट समझ वाली। उसके अंदर जो समझ है वो अस्पष्ट होती है। तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने धुंधले प्रकाश की पाठिका होना, इसका अर्थ देख लिया कि अस्पष्ट समझ होना, और वाक्य के अंदर प्रयोग देखा, किशोरावस्था में भावी जीवन का चित्र पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता, उस समय लड़कियां धुंधले प्रकाश की पाठिका जैसी होती हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिवम क्लासेस के ऑनलाइन